आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी बज गए हैं सुबह के 6 और मेरी मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गई है। आज है 17 अप्रैल यानी कि सोमवार। सुबह 5 बजे उठते हैं तो सुबह उठते ही थोड़ा सा टाइम तो हमारा ऐसे ही निकल जाता है। और सुबह का 5 से 6 बजे तक का जो टाइम होता है ना, 1 घंटा, ये बड़ी जल्दी निकलता है। वैसे तो घंटा तो एक होता है पर इसका पता नहीं चलता है। सुबह हम उठते हैं, थोड़ी बहुत हमारी मॉर्निंग रूटीन रहती है, जैसे कि सुबह उठना, फिर उसके बाद 10 मिनट तो ऐसे ही आलकस में निकल जाती हैं। फिर 1 गिलास गर्म पानी पीते हैं तो इसमें हमारा आधा घंटा आराम से निकल जाता है। उसके बाद फिर भैंसों को खोर पर बांधना, फिर दूध निकालना। दूध तो वैसे हमारे यहाँ रितिका के पापा निकाल लेते हैं, ये घर पर नहीं रहते हैं, उस दिन मेरा काम रहता है। तो जी 1 घंटा तो सुबह सुबह का ऐसे ही निकल जाता है। और अभी बस मैंने बच्चों को उठा दिया है। आज हम यहाँ पोर्च में सोए थे। वैसे हमारे यहाँ भी मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पर अंदर अभी गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा होने लगी है तो इसीलिए बाहर ही सोना पड़ेगा अभी तो, क्योंकि अभी अचानक से गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा ही बढ़ गई है। नहीं तो अभी तक तो हम अंदर ही सोते थे। तो जी अभी मैंने बना ली है चाय। दूध निकालने के बाद सबसे पहला काम हमारा होता है चाय पीने का। वैसे हमारे यहाँ हम कभी भी बासी दूध की चाय नहीं बनाते हैं, कभी कभी बना लेते हैं, ज़्यादा मजबूरी रहती है। दूध तो हम रखते हैं चाय के लिए पर बनाते नहीं हैं। ज़्यादातर जो भैंस रखते हैं उनकी यही रूटीन रहती है कि ताज़ा दूध निकाल कर ही चाय बनाते हैं। पर अभी हमारी भैंस बाकड़ी हो गई है तो दूध इतनी जल्दी से देती नहीं है। सुबह कुछ देर खोर पर बांध देते हैं, थोड़ा बहुत वो घास वगैरह खाती है, उसके बाद फिर दूध देती है। तो इसलिए सुबह की चाय हमारी थोड़ी सी लेट ही होती है। तो जी पहले आराम से बैठकर चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर लगेंगे अपने काम पर। अभी गर्मी हो गई है तो ये सोचते हैं कि सुबह सुबह का काम थोड़ा सा जल्दी निपट जाए, पर मेरा तो ऐसा होता नहीं है कभी भी। और आज रितिका की भी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो थोड़ा बहुत काम वो करवा देती थी, थोड़ा बहुत मैं कर लेती थी, तो काम मेरा थोड़ा सा जल्दी निपट जाता था। सर्दियों में तो ये रहता है, हम करते तो रहते हैं कि ठंड है ठंड है, पर काम पूरा दिन चलता रहता है, फिर भी काम हो जाता है। गर्मियों में ये है कि दोपहर हो जाती है, उसके बाद फिर काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो चाय पीने के बाद अभी मैं बना लेती हूँ हमारे लिए नाश्ता। वैसे मैं लगभग नाश्ते में पराठे ही बनाती हूँ ज़्यादातर। हमारे यहाँ जैसे कि अचार हो गया या फिर मिर्च हो गई और दही पराठे चलते हैं। कभी कभी कुछ अलग बनता है, नहीं तो सबसे ज़्यादा तो पराठे ही बनते हैं। आज इनको जाना है खेत और ईशान जाएगा स्कूल। रितिका की तो तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए मैं सोचा चलो पराठे ही बना देती हूँ, ये भी 1-2 पराठा खाकर खेत चले जाएंगे। अभी ऐसा तो है नहीं कि शाम को आएंगे दोपहर को वापस आ जाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो काम तो कुछ तो होता नहीं है अभी दोपहर को। तो बस सुबह सुबह चले जाते हैं चाय वगैरह पीकर और फिर दोपहर को 11-12 बजे तक वापस आ जाते हैं। और वैसे भी गर्मी में बस सुबह सुबह ही काम हो पाता है, दोपहर को तो कुछ भी काम हो नहीं पाता है, खासकर खेत का काम तो दोपहर को बिल्कुल भी नहीं बनता है। और बस अभी इनके लिए नाश्ता बना देती हूँ, चाय वगैरह हो गई है, उसके बाद फिर मैं लगूंगी मेरे काम पर। आज मैंने अभी तक मेरा काम स्टार्ट नहीं किया है। वैसे 1-2 काम जो मेरा ज़रूरी था वो निपटा दिया, जैसे कि दही में मशीन लगाना। काम तो मेरे साथ साथ चलते ही रहते हैं। और बाहर की झाड़ू लगाना, बाहर की झाड़ू मैं सुबह उठते ही लगा देती हूँ, क्योंकि दोपहर होने के बाद फिर धूल बहुत ज़्यादा उठती है। और अभी दूध में ठंडा पानी डालना पड़ता है, गर्मी इतनी ज़्यादा होने लगी है। 2-3 दिन से स्टार्ट किया है मैंने, नहीं तो अभी तक तो मटके के पानी से ही घी आ जाता था। अभी मैं 2 दिन से बोतल भर कर रखने लगी हूँ। वैसे फ्रिज में मैं पानी रखती नहीं हूँ, क्योंकि ठंडा पानी रहता है, बच्चे पी लेते हैं, तो इस टाइम पर सर्दी वगैरह की शिकायत रहने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। क्योंकि अभी गर्मी शुरू हुई है और बच्चों को ठंडा पानी और बर्फ़ ये सारी चीज़ें पीने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इनको। अभी बस आइसक्रीम खाने का बहुत ज़्यादा वहम हो गया है दोनों बहन भाई को, तो इसलिए मैं फ्रिज में बस इतना ही पानी रखती हूँ, सुबह उठकर दूध में डाल देती हूँ, पानी रहता है तो फिर ये पी लेते हैं। तो जी अभी नाश्ता वगैरह हो गया था, ये चल पड़े खेत के लिए और मैं लग गई हूँ मेरे काम पर। गोबर मैंने उठा दिया था, बस अभी ठानों में झाड़ू लगाई है और ये थोड़ा बहुत कूड़ा वगैरह था वो उठाकर डाल दिया है। सुबह सुबह मुझे झाड़ू का बहुत ज़्यादा काम रहता है। यहाँ पर पूरे आंगन में मैंने सुबह उठते ही झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद फिर अभी गोबर उठाया, ठानों में झाड़ू लगाई है, और अभी जहाँ पर हम भैंस बांधते हैं वहाँ पर झाड़ू लगाना और अंदर झाड़ू लगाना मेरा बाकी है। सबसे ज़्यादा मुझे काम रहता है तो वो झाड़ू लगाने का ही रहता है। और गर्मियों में धूल भी बहुत ज़्यादा उठती है, तो इसलिए कोशिश तो मेरी यह रहती है कि सुबह सुबह मेरा झाड़ू लगाने का काम निपट जाए। लेकिन फिर भी हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, काम में तो थोड़े से लेट हो ही जाते हैं, क्योंकि आजकल सुबह उठते ही धूप निकल आती है। सर्दियों में तो धूप लेट निकलती है तो काम हमारा चलता रहता है। चूल्हे पर मैंने चढ़ा दी है चाट। सुबह की चाट तो मैं चूल्हे पर ही बना लेती हूँ, शाम की तो अभी हरा लगाकर आराम में रख देती हूँ। सुबह सुबह चूल्हा मुझे जलाना ही होता है, तो बस मैं चाट का डेगचा ही रख देती हूँ। अभी गर्म पानी वगैरह की तो मुझे ज़रूरत नहीं रहती है।
वैसे तो अभी गर्मी होने लगी हैं तो जल्दी भी बनकर तैयार हो जाती है। सर्दियों में आँच ज़्यादा जलानी पड़ती हैं, गर्मियों में बड़ी जल्दी बन जाती है, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और गांव में लगभग सबकी यही मॉर्निंग रूटीन रहती है। सुबह उठते ही हम सोचते हैं कि हमारा बाहर का जो भैंसों का काम होता है वो पहले निपटा लें। तो बस मैं सुबह से लगी हुई हूँ और मेरी तो यही आदत है, मैं पहले मेरा भैंसों का काम निपटाती हूँ। तो अभी गोबर वगैरह का और बाहर की झाड़ू का काम मेरा हो गया है। अभी ये हारा लगा कर छोड़ देती हूँ। हारा में मैं गर्म रखूँगी दूध, सुबह सुबह दूध गर्म रख देती हूँ, क्योंकि बाद में तो फिर यहाँ पर धूप आ जाती है तो बस गर्म हो जाता है, तो फिर उठाकर अंदर रख देते हैं। गर्मी आते ही रूटीन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। अभी बस एक लास्ट काम बाकी है, भैंसों को पानी पिलाकर अंदर बांधना और उसके बाद फिर यहाँ ठाणों में झाड़ू लगाना। उसके बाद फिर मेरा यहाँ का काम बाहर का ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं निपटाऊंगी मेरा अंदर का काम। और गर्मियों में तो ये रहता है, चाहे 5 बजे उठें या फिर कभी कभी थोड़े बहुत लेट हो जाते हैं, 5:30 बजे उठे, चाहे किसी भी टाइम उठे, हम उठते ही लगते हैं भागम भाग काम निपटाने में। सच बताऊं तो सर्दियों में इतना ज़्यादा भागम भाग नहीं रहना पड़ता है। सर्दियों में ये रहता है कि कर लेंगे, थोड़ा बहुत लेट भी हो जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन गर्मियों में ये रहता है कि धूप चढ़ने से पहले काम निपटा लें। तो इसलिए गर्मियों में तो सुबह उठते ही भागम भाग लगना पड़ता है काम निपटाने में। तो जी बस अभी सारा काम तो मेरा हो गया है। अभी यहाँ ठाणों में झाड़ू लगा देती हूँ, ये खोर वगैरह साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अच्छी खासी धूप निकलती है तो सुबह सुबह साफ़ करके छोड़ देते हैं तो शाम तक बिल्कुल सूख जाती है। और खोर वगैरह ये हम 4-5 दिन में साफ़ करते हैं। जहाँ हम भैंसों को सानी डालते हैं उसको हमारे यहाँ खोर बोल देते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं कहीं कुछ बोलते हैं, हमारे यहाँ खोर बोलते हैं। जिसमें हम पानी पिलाते हैं उसको खेड़ बोलते हैं और इसको खोर बोलते हैं। तो इनको 4-5 दिन में साफ़ ज़रूर करना पड़ता है, क्योंकि चाट वगैरह डालते हैं या फिर पानी डालते हैं तो नीचे कीड़े वगैरह हो जाते हैं। तो सुबह सुबह साफ़ करके छोड़ जाते हैं तो शाम तक बिल्कुल सूख जाती है। अभी बाहर का काम सारा निपट गया था, अभी मैं आ गई हूँ मेरी रसोई में। रसोई बिल्कुल फैली हुई है। सुबह सुबह नाश्ता बनाया था, 2 बार चाय बन गई उसके बाद फिर। और सुबह सुबह इस रसोई में तो सुबह लगा लीजिए या शाम को लगा लीजिए, खाना मैं कभी भी बनाती हूँ तो ये इतनी ही फैल जाती है। और इसीलिए मैं बाहर की रसोई में ही खाना बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। इस रसोई में तो खाना बनाते हैं तो सारा सामान इधर उधर हो जाता है, और चूल्हे के पास खाना बनाने में आसानी भी रहती है, आराम से बैठकर बना लेते हैं। तो अभी ये सारा सामान उठा कर रख देती हूँ। चाय के बर्तन धोने हैं मुझे, गैस वगैरह साफ़ करना है, और ये छोटे मोटे काम होते हैं हमारे जो दिखाई नहीं देते हैं पर टाइम इनमें बहुत ज़्यादा लग जाता है। और सबसे ज़रूरी काम जो हमारा रहता है वो है साफ़ सफाई का, जो चलता ही रहता है। चाहे हम घर में पूरा दिन लगे रहें लेकिन फिर भी घर की साफ़ सफाई कंप्लीट नहीं होती है। बस ये रहता है कि ये रह गया है, ये रह गया है, तो जितना हो सकता है उतना करते हैं। तो अभी बस ये रसोई का काम निपटाऊंगी, उसके बाद फिर नहा धोकर खाने की तैयारी करेंगे। वैसे तो अभी काम मेरा काफ़ी सारा बाकी है, लेकिन सुबह सुबह का थोड़ा बहुत काम निपट गया है। और अभी पता नहीं क्या बात है, काम मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है। सुबह 5 बजे उठकर लगते हैं, 1 घंटा तो ये लगा लीजिए कि भाई थोड़ा बहुत, ऐसा तो है नहीं कि सुबह उठते ही रोबोट की तरह काम पर लग जाएं। 5:30 या 6 बजे अपने काम पर लग जाते हैं और 12 बज जाते हैं लगातार काम करते करते, तब जाकर कहीं काम निपटता है। इतनी गर्मी में भी मुझे 12 तो बज ही जाते हैं काम करते करते। उससे पहले मेरा काम तो निपटता नहीं है, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। हाँ, रितिका रहती है तो थोड़ा बहुत काम रितिका कर देती है, जैसे कि थोड़ी बहुत झाड़ू वगैरह लगाना और छोटे मोटे काम होते हैं वो ये कर लेती है। पर अभी बच्चों के भी स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो ये सुबह सुबह स्कूल चले जाते हैं। तो बस, तो जी अभी बज गए हैं 10:30, काम मेरा निपट गया है। अभी हम जाएंगे माँ बेटी रसोई में, खाना बनाऊंगी मैं और ये मेरे पास बैठ जाएगी। चला चल खड़ी नाड़े लेटी रहे, चल गई के देख ले तेरी मर्जी है। नवार हो बेटा, फिर पाछा काम हो जाएगा। और खाना मैं बनाऊंगी चूल्हे पर ही। खाने में आज मैं बनाने वाली हूँ बैंगन। तो तैयारी मैंने सारी कर ली है। रितिका आवन है तो ये दही की कटोरी ठा लेगी। और हमारे घर में ज़्यादातर बैंगन की सब्जी बनती है, भरवा बैंगन की। और वही बैंगन लेकर आए थे रितिका के पापा, बिल्कुल छोटे छोटे बर्गर बनाने के लिए, पर अभी टाइम नहीं था मेरे पास। बड़ी तेज़ की धूप हो गई है। पहले तो मैं सोच रही थी कि गैस पर बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं चूल्हे पर ही बना लेते हैं, क्योंकि ये रसोई भी खुली ही है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर धूप है, आराम से बैठकर खाना बना लेंगे। बस 1-2 सामान लेकर आना पड़ेगा वहाँ से, मुझे 2-4 चक्कर लगाने पड़ेंगे। बाकी मैंने आधा सामान तो यहाँ पर रख ही लिया है, पहले लेकर आई थी।
तो जी चलिए अभी झटपट सब्जी बना लेते हैं। पहले तैयारी मैंने सारी कर रखी है। तो जी अभी चूल्हा जलाकर चूल्हे पर मैंने रख दी है कढ़ाई, और बैंगन मैंने पहले ही कट करके रख दिए थे। कट करके पानी में डुबो कर रख दिया था। ऐसे तो रख देते हैं तो इनका कलर चेंज हो जाता है। अभी कढ़ाई हमारी गर्म हो गई थी, तो कढ़ाई में मैंने एक कड़छी से थोड़ा सा ज़्यादा तेल डाला है। और तैयारी तो वैसे सारी हो रखी है, बस अभी ये 2 टमाटर हैं, इनको मैं लंबे लंबे कट कर लेती हूँ, जैसे हम आलू काटते हैं। या फिर आप चाहें तो बड़े बड़े पीस कट कर सकते हैं, 2 या 4 पीस भी कट कर सकते हैं, कैसे भी कट कर सकते हैं, पर मैंने लंबे लंबे कट किए हैं। और आलू अभी बैंगन मैंने छलनी में निकाल दिए थे, ताकि इनका थोड़ा सा पानी निकल जाए। नहीं तो ऐसे तो हम तेल में डालेंगे तो छींटे थोड़ी सी ज़्यादा निकलेंगी। तो जी तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया था, तो सबसे पहले बैंगन फ्राई कर लेते हैं। और अभी भी इनमें थोड़ी सी नमी थी, और तेल में हम डालते हैं तो छींटे बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो इसलिए मैंने बस बैंगन डालकर झट से थाल ढक दिया था। अभी इनको हम अच्छी तरह से तेल में फ्राई कर लेते हैं। और साथ ही मैंने डाल दिए हैं ये टमाटर और बैंगन, दोनों को हम ढककर 7-8 मिनट के लिए ऐसे ही रखने देंगे। बैंगन हमारे हाफ कुक हो जाएंगे, मतलब कि आधे पक जाएंगे, उसके बाद फिर हम उनको निकालेंगे। और आज मैं बनाने वाली हूँ दही वाले बैंगन। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे बैंगन की सब्ज़ी घर में इतनी ज़्यादा किसी को पसंद नहीं होती, पर मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जो मैं आलू बैंगन की बनाती हूँ वो भी, और ये भी। और ज़्यादातर हमारे घर में भरवा बैंगन बनते हैं, पर उनके लिए आज मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने ये वाले बना लिए हैं। अभी बैंगन मेरे आधे पक गए हैं, और टमाटर तो बिल्कुल ही पक गए थे। अभी बैंगन और टमाटर मैंने निकाल लिए हैं, और इसी तेल में मैंने डाल दिया है लहसुन मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही कट किया था। लहसुन को हल्का सा भून लेते हैं, उसके बाद फिर डाल दी हैं ये हरी मिर्च। ये रखी थोड़ी सी लाल हो गई थी, इनको 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। और साथ ही अभी इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा और प्याज आजकल मैं चॉपर में ही कट कर लेती हूँ। इससे क्या है कि आजकल प्याज पता नहीं क्या बात है, बहुत ज़्यादा जली हुई हैं और जल्दी कट हो जाती हैं। और मैं ये मेले से लेकर आई थी। आप सब पूछते हैं दीदी कैसा चल रहा है? बड़ा ही अच्छा चल रहा है। अभी स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि गए 100 रुपये, पर अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है। प्याज तो बड़ी आसानी से कट जाती हैं। तो अभी प्याज हमारी भुन गई हैं, और तब तक मैंने ये मसाला तैयार कर लिया है। 1 कटोरी मैंने दही ली थी, और उसमें वही मसाले डाले हैं जो हम रोज़ सब्जी में डालते हैं। हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक नहीं डाला मैंने, नमक हम बाद में डालेंगे। अभी दही डालकर इसको लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो दही हमारी फट जाएगी। अभी उबाल आ गया है तो ढककर पका लेंगे। तो जी अभी दही हमारी अच्छी तरह से पक गई है। ये देखिए तेल ऊपर आ गया है। और दही से हम किसी भी सब्जी की ग्रेवी बनाते हैं ना, तो बड़ी अच्छी लगती है वो सब्जी खाने में। और अभी इसमें मैंने डाल दिए हैं बैंगन और टमाटर इसलिए मैंने थोड़े से कम ही डाले थे, क्योंकि मुझे दही डालनी थी। अभी बस थोड़ा सा पानी डालकर इनको ढककर 7-8 मिनट के लिए पका लेंगे। और नमक मैंने बीच में डाल दिया होगा, वो शायद वीडियो की क्लिप कट हो गई है। हाँ, मेरे तो सारे काम करवा लीजिए। तो नया ले आइयो। इसे साइज का नया मिल जाता, नया ले आइयो। कितनी देर में आ जाओगे रे? कितनी देर में आ जाओगे? तो फिर के काम है, मतलब कैसा? ओ का ठीक करा के ले आओ हो। तो जी अभी सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। लास्ट में इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच गरम मसाला। वो बताओ रह गया कौन सा लियो? सारा गरम मसाला तो इससे है। बस ले ये क्या गिरा मम्मी तुमने इसमें? क्या गिरा? तो मावा है ये मोटा मोटा आलू भर का लहसुन, टमाटर। तो जी अभी खाना मैंने बनाकर तैयार कर लिया, और अभी लगभग 11:15 बज गए हैं। तो जी ये थी मेरी मॉर्निंग रूटीन। सुबह के 5 बजे से लेकर 12 बजे तक 7 घंटे लगातार काम करना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये सारा काम हो पाता है। तो आप सबको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।